सो अगर आप लोग भी एक ज्यादा रेंज देने वाली ईवी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उन गाड़ियों के बारे में भी जो इंडिया में अवेलेबल है, जिनकी रेंज ज्यादा है, और उन गाड़ियों के बारे में भी जो अभी मार्केट में आने वाली है। मतलब ये जो ब्रांड्स हैं अभी इन गाड़ियों की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम उनकी रेंज की भी बात करेंगे। सो आशिका को मेरा सलाम और दिल टू टॉप बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो हम बात कर लेते हैं उन टॉप 6 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा रेंज देते हैं। अब आप सोचोगे भाई टॉप 5 ले लेते हैं, पर एक्चुअल में सीन ये है कि ईवी के अंदर जो ब्रांड्स हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रहा है, वो पेट्रोल से भी ज्यादा है। पेट्रोल व्हीकल के अंदर तो कुछ चुनिंदा ब्रांड्स है, जो पुराने ब्रांड्स है, जो स्कूटर्स बनाते थे, पर ईवी के अंदर प्लेयर्स जो है वो ज्यादा है। सो भाई छठे नंबर पे चेतक का प्रीमियम मॉडल। अब भैया ये गाड़ी तो अच्छी है, इसमें पूरी मेटल बॉडी बनी हुई है, इसमें कभी आग वाले कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि भाई भरोसेमंद गाड़ी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर इसमें एक खराबी है, इसमें जो रेंज है वो आपको बहुत ज्यादा कम मिलती है। इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 126 किलोमीटर से, और अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं तो आपको 85 से 90 किलोमीटर के आसपास ही मिलती है। जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन देता है कि भाई कम से कम 100 किलोमीटर की रेंज तो होनी चाहिए, क्योंकि 100 किलोमीटर की रेंज होने से सबसे पहली बात ये होती है कि ट्रिपल डिजिट पे आपको रेंज मिलती है, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर इसके अंदर वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो कम है। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो रेंज के अलावा भी ज़रूरी होती हैं। परफॉर्मेंस। इस गाड़ी के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको पीएमएसए मोटर नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको साइड माउंटेड मोटर मिल रही है। इसके अंदर पीछे आपके पहिए के बगल में साइड में मोटर माउंट होती है, इसलिए उसको साइड माउंटेड मोटर बोलते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड होती है वो 73 किलोमीटर पर आवर होती है। अब यहाँ पे आपको टैग पैक का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसके लिए आपको 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। लेकिन अगर आप 9,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दोगे तो आपकी जो टॉप स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी, टॉप स्पीड सेम रहेगी। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसको आपको फुल चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगेगा। अब जो इसका चार्जर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो चार्जर है उसको ऑनबोर्ड चार्जर बोलता है बजाज, क्योंकि आगे जो ग्लव बॉक्स होता है वहाँ पे भी आराम से आ जाता है। अगर हम चार्जर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक जरूरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बजाज चेतक जो है उसके कोई फास्ट चार्जर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे ओला के और एथर के और हीरो के चार्जर्स अवेलेबल है मार्केट में। सो आप इस गाड़ी को कहीं फास्ट चार्ज नहीं कर सकते, आपको इसको घर पे ही चार्ज करना होगा। अगर हम कीमत की बात करें तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,35,000 है बिना टैग पैक के। अब आप देखिए 1,35,000 में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, आपको रेंज भी कम मिलती है, लेकिन फिर भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्टेबल और रिलायबल प्रोडक्ट है। लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यही वजह है कि पिछले साल इन्होंने 60,000 से ऊपर गाड़ियां बेची हैं। जिस तेजी से बजाज चेतक की सेल्स में ग्रोथ दिखी है, उस तेजी से किसी भी दूसरे ब्रांड में नहीं दिखी है। और मुझे जो लगता है उसकी दूसरी वजह यह है कि बजाज चेतक मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, इसकी डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। यही वजह थी कि 2024 वाली गाड़ी इन्होंने 2023 में डिलीवर भी कर दी दिसंबर के अंदर। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हीकल, बैटरी और मोटर के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। 5वें नंबर पे आता भाई अपना खास टीवीएस iQube। अब जो ओला को जो ब्रांड सीधा टक्कर दे रहा है ना वो iQube है, क्योंकि सेल्स फिगर में अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे जो है वो iQube ही आता है। अगर आप बाहर गलियों में देखोगे तो रोड के ऊपर आपको iQube उतना ही दिख रहा है जितना ओला दिख रहा है। अब इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे आईडीसी रेंज का चक्कर नहीं है, टीवीएस ने भाई वो सिंपल रखा हुआ है। यहाँ पे वो 100 किलोमीटर की रेंज बोलते हैं, 100 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.4 किलोवाट की हब मोटर मिलती है। इसमें आपको टॉप स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर मिल जाती है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड्स लगते हैं। और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 10 डिग्रीज की है। ग्रेडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो चढ़ाई पे कितनी आसानी से चढ़ सकती है, कितने एंगल के ऊपर। अब ये टीवीएस iQube के जो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगते हैं वो ये कि इसके अंदर यार हब मोटर दी है, इसके अंदर पीएमएसए मोटर या फिर साइड माउंटेड मोटर नहीं दी हुई है। अब हब मोटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है, तो जो हब मोटर है उसका डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप स्पीड में गाड़ी चलाते हो, आप रफ ड्राइविंग करते हो, वो मोटर जो है वो 10 के अंदर जाएगी तो अंदर डैमेज एंड डिस्टर्ब होने का खतरा ज़्यादा होगा। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 78 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपको एक ऐसे व्हीकल पसंद है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस व्हीकल चाहिए तो यहाँ पे आपको उससे निराशा होगी। पर क्योंकि इतनी चीज़ों के बावजूद लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए शायद टीवीएस इसको नहीं बढ़ा रहा है। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें, यहाँ पे आपको स्कूटर को फुल चार्ज करने में टोटल 5 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, आपको स्कूटर को घर पे ही चार्ज करना होगा। टीवीएस iQube X का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,40,000 है। अब प्राइस पॉइंट पे हमें ये बात देखने लायक है, अभी रिसेंटली ओला ने अपने मॉडल ओला S1X प्लस के प्राइस को 20,000 रुपये घटा दिया है। मतलब पहले जो उसका प्राइस था एक्स शोरूम प्राइस वो 1,10,000 था, अब जो उसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 90,000 है। और इसके अलावा एथर ने भी अपने एथर 450S मॉडल के प्राइस को कम करा है 20,000 रुपये से। पहले एथर 450S का एक्स शोरूम प्राइस था 1,30,000 रुपये, अब जो उसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,10,000 है।
और बजाज चेतक भी स्टार्टिंग हो जाता है 1,15,000 से। पर यहाँ पे टीवीएस ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है, उन्होंने अपने टीवीएस iQube S के मॉडल के प्राइस को कम नहीं करा है। अब यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट से टीवीएस iQube S जो है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स है वो बाकी मॉडल जैसे ही है, बल्कि कुछ मामलों में तो बाकी गाड़ियों के अंदर ज्यादा फीचर्स हैं और उनके ऊपर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको चेतक की तरह व्हीकल, बैटरी और मोटर के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अब भाई चौथे नंबर पे जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा सुपर रुस्तम निकला है। इनकी जो गाड़ी है वो देखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। ये गाड़ी जो है वो सबसे अलग दिखती है मार्केट में, क्योंकि बहुत बल्कि स्कूटर है, इसका डिजाइन सबसे अलग है। अभी तक इंडियन मार्केट में ऐसा डिजाइन वाला स्कूटर आया ही नहीं है। और भाई इन्होंने काम बड़ा किया है, इनका नाम बड़ा नहीं है, इन्होंने अपना बेंगलोर के अंदर शोरूम भी खोल दिया, डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी। ये ब्रांड जो है ये बहुत बड़ा नाम नहीं करता, हर जगह पे मार्केटिंग नहीं करता, बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में ये घुस चुका है और ये अपनी डिलीवरी स्टार्ट भी कर चुका है बेंगलोर के अंदर। नंबर 4 पर है रेवर इंडी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कंपनी बोलती है एक्चुअल रेंज वो 120 किलोमीटर बोलती है। अगर मैं कस्टमर फीडबैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 105 से 110 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 6.7 किलोवाट की PMSM मोटर मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको हब मोटर नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको PMSM मोटर मिलती है और इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी दी हुई है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है 43 लीटर्स का। हाँ भाई, इसका बूट स्पेस ओला से भी ज्यादा बड़ा है। इसका जो एक्चुअल प्राइस बेंगलोर में है वो 1,38,000 रुपए है। अब मैंने बेंगलोर इसलिए बोला है क्योंकि इस गाड़ी का जो शोरूम है वो भी बेंगलोर में अवेलेबल है और इस गाड़ी की जो डिलीवरीज है वो भी सिर्फ बेंगलोर के अंदर हो रही हैं। बाकी इंडिया के लोग अभी सिर्फ इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं, जब भी इनका शोरूम आपके शहर में आ जाएगा तब आप इसे परचेज कर सकते हैं। और भाई अभी बुक करके लेने का प्लान करने से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि अगर आपके शहर में शोरूम ही नहीं है तो सर्विस सेंटर भी नहीं होगा, और बिना सर्विस सेंटर के स्कूटर लेने का प्लान मैं आपको कभी नहीं दूंगा। नंबर 3 पर है वो ब्रांड जिसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, एथर। एथर ने अभी रिसेंटली अपने 10 साल पूरे किए हैं और उन्होंने एक लिमिटेड एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है, एथर 450 एपेक्स। एथर 450 एपेक्स को हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसकी जो आईडीसी रेंज है वो ज्यादा है। यहाँ पे आपको 157 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूँ स्मार्ट इको मोड के ऊपर तो 110 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज आपको मिल जाती है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 7 किलोवाट की PMSM मोटर मिलती है, जो बेल्ट के सारे पीछे वाले टायर से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे आपको जो टॉप स्पीड मिलती है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 2.9 सेकंड लगते हैं। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात है कि स्कूटर को फुल चार्ज करने में आपको 8.5 घंटे का समय लगता है। हाँ भाई, 8.5 घंटे का समय। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने एथर को एथर ग्रिड पे फास्ट चार्ज कर सकते हो। अगर हम लुक्स की बात करें तो उस गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शार्प कट है और इसमें जो पीछे वाले पैनल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट पैनल्स दिए हुए हैं। अभी एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट पैनल्स आते हैं। अभी मार्केट में किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐसे पैनल्स नहीं आते हैं कहीं भी दुनिया के अंदर। फीचर्स की बात करें तो एथर एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो आपको गूगल नेविगेशन के साथ में लाइव ट्रैफिक अपडेट देता है। यहाँ पे आपको वॉर प्लस मोड मिल जाता है, मतलब कि ये गाड़ी और भी ज्यादा तेज है। अब यहाँ पे आपको जो दूसरी कमाल की चीज मिलती है वो होता है मैजिक ट्विस्ट। अब इसको भाई आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होता क्या, जब भी हम गाड़ी भगाते हैं और जैसे हम रेस छोड़ते हैं, अगर इसके थ्रॉटल को हल्का सा पीछे करोगे तो आपको गाड़ी की ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो रीजन है वो एक्टिव हो जाएगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो होने लग जाएगी। और इसमें ब्रेकिंग इतनी ज्यादा पावरफुल दी हुई है कि आपको ब्रेक प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और व्हीकल और मोटर के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। पर ये भरोसेमंद गाड़ी और ये सारी चीजें लेने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वही 1,90,000 रुपए है। अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी को लेने के लिए आपको 2 लाख से भी ऊपर प्राइस को पे करना होगा, क्योंकि ये गाड़ी फेम टू सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए ये गाड़ी इतनी ज्यादा महंगी है। ये जो व्हीकल है एथर 450 एपेक्स, ये आपको ऑल ओवर इंडिया टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन स्कूटर है। ये सिर्फ कुछ सिटीज में ही अवेलेबल होगा जो बुकिंग पे होगा। सो अगर आपके शहर में ये व्हीकल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास दूसरा अच्छा जो ऑप्शन बचता है एथर की तरफ से वो एथर 450X वेरिएंट है, जिसमें 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक है। नंबर 2 पर है भाई इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर ओला S1 Pro। अब भाई इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 191 किलोमीटर है। एक्चुअल रेंज की बात करें तो किसी को 80 मिलती है, किसी को 100 मिलती है, किसी को 140 मिलती है और किसी को तो 200 किलोमीटर की भी एक्चुअल रेंज मिल जाती है। तो भाई इसमें एक्चुअल रेंज का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। पर एक जो खास बात है ओला के अंदर वो ये कि यहाँ पे जैसे ही बैटरी इसकी 20% के नीचे आती है तो ये स्कूटर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। आप सोच ही नहीं सकते कि हो सकता है वो अगले 5 किलोमीटर के अंदर ही बंद हो जाए, जबकि आपको डैशबोर्ड के अंदर 10 से 12 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा होगा। सो भाई अगर आप ओला लेने का प्लान कर रहे हो या आपके पास ओला ऑलरेडी है तो आप इस बात को अच्छे से जानते होगे कि अगर ओला की बैटरी 20% से नीचे आ रही है
तो आप उसे जल्दी से जल्दी अपने घर पे ले जाइए या फिर ओला के फास्ट चार्जर पे लेके जाइए जहाँ पे आप उसको चार्ज कर सकें। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें भाई, ओला को चलाने में एक्चुअली मज़ा आता है। इसका जो हाइपर मोड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर 11 किलोवाट की PMSM मोटर दी है जो एथर की तरह पीछे वाले टायर से बेल्ट के सहारे कनेक्टेड है। अब भाई बात यहाँ पे देखने वाली है कि ओला कह तो रहा है कि 11 किलोवाट की मोटर आ रही है, और मैंने तो अभी तक किसी गाड़ी में 11 किलोवाट की मोटर नहीं देखी है। जो 8.5 किलोवाट की मोटर जो पहले आती थी वही आ रही है, पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो अच्छी खासी है। हाइपर मोड के अंदर आपको 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है, और ये गाड़ी 0 से 40 बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसको 0 से 40 जाने में सिर्फ 2.6 सेकंड का टाइम लगता है। प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,47,500 रुपये है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, और व्हीकल और मोटर के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपको घर पे व्हीकल को फुल चार्ज करने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है, पर यहाँ पे आपको एथर की तरह फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओला के जो हाइपर चार्जर्स हैं वो बाहर अवेलेबल है, पर बहुत कुछ सिटीज में अवेलेबल है और उतने बड़े नंबर्स में अवेलेबल नहीं है। पर अभी रिसेंटली ओला ने कुछ जुगाड़ू वाला फास्ट चार्जर्स भी लगाना चालू कर दिए हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं। अब भाई ये तो ओला ही बता पाएगा कि इस जुगाड़ू वाले फास्ट चार्जर को वो अपने ओला के हाइपर चार्जर चार्जिंग नेटवर्क में कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा। पर अभी रिसेंटली ओला ने अपने एक नए डिजाइन को रजिस्टर करा है। यहाँ पे इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट ओकिनावा के जैसा लगता है। यहाँ पे रूमर्स जो है वो ये बताते हैं कि इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन रहेगा। अभी रिसेंटली गोगोर ने भी इंडियन मार्केट में एंट्री करी और उन्होंने भी अपने प्लान्स बताया कि हम एक रिमूवेबल बैटरी पैक वाला स्कूटर लेके आएंगे, जिसके अंदर आप लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो आसान हो जाएगी। इसमें सामान रखने की लोडिंग कैपेसिटी जो अच्छी खासी होगी। सो अगर मैं रिमूवेबल बैटरी और डिजाइन की बात करूं तो ओला का ये स्कूटर गोगोरो के क्रॉस ओवर वेरिएंट को डायरेक्टली कंपटीशन देगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए ओला ने उस मार्केट में एंट्री ली है। बट एक्चुअल में मार्केट में कब आएगा ये अभी किसी को नहीं पता। अभी एक रिसेंट न्यूज के अंदर ओला ने बताया कि वो अपनी दिल्ली और हैदराबाद के अंदर बाइक टैक्सी सर्विस भी स्टार्ट करने वाला है। बेंगलोर के अंदर उनका पायलट मॉडल ऑलरेडी चल रहा है। 10,000 EVs जो है वो दिल्ली और हैदराबाद के अंदर अगले 2 महीनों के अंदर लॉन्च करेंगे। अब भाई जो पहले नंबर पे ब्रांड है वो ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, पर भाई क्योंकि ये टेस्टिंग कर रहा है इसलिए हमें वीडियो हमने कंसिडर करा है, क्योंकि इसके अंदर जो रेंज आपको मिलने वाली है वो आपके होश उड़ा देगी। भाई ये कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो व्हीकल है वो एक्चुअल में 300 किलोमीटर की रेंज दे देगा। इनकी वेबसाइट पे भी कहीं भी IDC मेंशन नहीं है, पर मेरे हिसाब से जो 300 किलोमीटर का जो नंबर है ये IDC रेंज होगी, एक्चुअल रेंज नहीं होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो ये बैटरी पैक है 5.7 किलोवाट का, ये 300 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ये एक्चुअल में दे देगा तो भाई ओला, एथर, TVS iQ, बजाज चेतक और हीरो विडा ये इतने साल से मार्केट में कर क्या रहे हैं। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। वारंटी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। प्राइस जो है उसका एक्स शोरूम वो है 1,59,000 रुपये। अभी स्कूटर मार्केट में कब तक आएगा ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये स्कूटर जो है अभी वो टेस्टिंग फेज के अंदर है। पर इन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर ऐसी वीडियोस अपलोड करी हैं जहाँ पे अपनी गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं सीधा ओला और एथर के साथ में। सो भाई इस कंपनी का प्लान जो है वो लगभग क्लियर है कि इनको टॉप लीडर जो है मार्केट में उनको टक्कर देनी है। पर ये टक्कर दे पाएंगे या नहीं ये तो भाई वक्त ही बताएगा। अगर EV इंडस्ट्री की बात करें तो 2024 और 2025 इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ा होने वाला है, स्पेशली EV के अंदर, क्योंकि अभी ओला भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेके मार्केट में एंट्री कर लेगा। उसके अलावा गोगोरो भी है, वो भी अपना प्लान को बता चुका है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर हम अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे अपने EVs को बनाएंगे और ऑल ओवर इंडिया हमारे चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। अब गोगोरो के अंदर खास बात यह है कि इस गाड़ी की रेंज जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, 90 से 100 किलोमीटर ही होती है। पर यहाँ पे आपको बैटरी स्वैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप स्वैपिंग स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे डिस्चार्ज बैटरी निकालते हो, फुल्ली चार्ज बैटरी लाते हो, अपनी गाड़ी में डालते हो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगभग 20 से 25 सेकंड का ही टाइम लगता है। सो आपकी गाड़ी की बैटरी 25 सेकंड के अंदर फुल हो जाती है और आपको फिर से पूरी रेंज मिलती है। और इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ जिसका मैं और आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, होंडा एक्टिवा के इलेक्ट्रिक वेरिएंट का। भाई उस खबर ने हमें निराश कर दिया है, क्योंकि अभी तक होंडा की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। सो भाई अगर वो आ जाता तो तुम्हारा भाई उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। बाकी हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मेरे हिसाब से उसमें क्या क्या आ सकता है। भाई ये सारी तो हो गई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक बाइक का भी इंसाइट दे देता हूँ। ओला जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर को इस साल मार्केट में लेके आने वाला है, ये उनके प्लान्स हैं। अगर आप चाहते हो कि ओला की इलेक्ट्रिक बाइक्स और उसके अलावा कौन से इलेक्ट्रिक बाइक्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट है इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप डेली टू टॉप बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।